उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही एआईएमआईएम भी आगामी चुनाव में पूरे दमखम से जुटी है। हालांकि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी कयासबाजी शुरू हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। इसके बाद से एआईएमआईएम की नजर यूपी विधानसभा चुनाव पर टिकी है। एआईएमआईएम 2027 विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बड़ा बयान दे दिया। शौकत अली ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। वहीं एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बयान पर निशाना साधा। शौकत ने कहा कि शिवपाल ने पहले ही बोल दिया कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं, हम एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। शौकत अली ने कहा कि कोई बात नहीं, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी चुनाव में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा काम है चुनाव में हिस्सा लेना, इसीलिए हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए गठबंधन करें या ना करें, अखिलेश यादव को हमारी जरूरत है, हमें अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने अपनी रणनीति साफ कर दी। लेकिन अब जिस तरीके से इनके बयान नजर आ रहे हैं, एआईएमआईएम का रुख नजर आ रहा है, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं एआईएमआईएम पार्टी का झुकाव मायावती की तरफ ज्यादा और सपा की तरफ कम नजर आ रहा है। बिहार में भी हमने पाया था कि आरजेडी के साथ ओवैसी ने गठबंधन करने की खूब कोशिश करी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले चुनावी मैदान में उतरे और सफलता फिर भी हाथ लगी। वही कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी की पार्टी उतरने को तैयार है। लेकिन क्या यहां पर एमडी फैक्टर यानी मुस्लिम दलित फैक्टर के जरिए मायावती को साधने का काम ओवैसी करेंगी और क्या अखिलेश से किनारा कर लेंगे, ये भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बसपा के एक विधायक जब जीते थे बिहार चुनाव में तो उन्होंने एआईएमआईएम का भी झंडा लगा रखा था। ना तो उन पर कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कार्रवाई हुई, ना ही कोई फैसला लिया गया उनके इस कृत्य को लेकर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ओवैसी और बसपा के बीच अंदर खाने कोई ना कोई बात चल रही होगी। इसी वजह से सपा पर इतना जोरदार हमला यहाँ पर ओवैसी के पार्टी समर्थक बोलते नजर आ रहे हैं। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।